हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी स्थिति है जो पूरे शरीर में दर्द का कारण बनती है। कोविड की दूसरी लहर के बाद लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया नामक समस्या के मामले काफ़ी बढ़े हुए देखे जा रहे हैं। इसमें व्यक्ति को थकान महसूस होती है और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और नींद से संबंधित कई मुश्किलें आने लगती हैं। पुरुषों की तुलना में बात की जाए तो महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा विकसित होने की संभावना रहती है। फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित कई लोगों में तनाव, सिर में दर्द, शरीर में किसी हिस्से में गंभीर दर्द और नींद से जुड़ी समस्या जैसे लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन आखिरकार फाइब्रोमाइल्जिया क्या है और इसकी पहचान कैसे की जाती है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर नितिन कुमार राय। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you for inviting me in your show. थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप हमें ये बताइए फाइब्रोमाइल्जिया आखिरकार क्या होता है? देखिए फाइब्रोमाइल्जिया अगर फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें तो ये एक सिंड्रोम है। जी। फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पेन होता है। जी। वो अबव द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, आगे पीछे, मतलब मोस्ट ऑफ द इट्स अ वाइड स्प्रेड पेन डिसऑर्डर, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे नेक, शोल्डर रीजन, upper part of the chest, abdomen, legs, front and back of the legs, arms, इन सारी जगहों पे वाइड स्प्रेड पेन होता है। और जैसा बताया था मैंने कि फाइब्रोमाइल्जिया का पेन इट्स अ क्रोनिक पेन डिसऑर्डर, और ये पेन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के लिए होता है, ये काफी दिन तक पेशेंट को परेशान करता है। और ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर और भी चीजें साथ साथ में रहती हैं, जैसे स्लीप की प्रॉब्लम होना, फटीग होना, उसके साथ कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे मेमोरी इश्यूज की भूलने की प्रॉब्लम होना, थोड़ा कंफ्यूज रहना, और कई बार ब्लैडर बाउल सिम्टम्स भी आते हैं, पेन एब्डोमेन, डायरिया, ये सारी चीजें। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट को फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 3 मंथ्स पेन होते हैं, बॉडी में वाइड स्प्रेड पेन होता है। और उसके साथ पेशेंट को ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स मैंने बताया कि स्लीप की प्रॉब्लम होना, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होना, और फटीग होना, टायर्डनेस होना, ये सारी चीजें, साथ में मूड डिसऑर्डर होना, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। ओके डॉक्टर, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि इसी में ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, पर कोविड के बाद, दूसरी लहर के बाद ये प्रॉब्लम तो आम भी थी, क्योंकि जब किसी को कोविड होता था तो ये प्रॉब्लम उसके साथ ये होता ही रहता था कि उसके कहीं पेन हो रहा है, नींद ना आना, जी ये सब। तो जी इसमें हम डिफ्रेंशिएट जी। कैसे कर सकते हैं कि हमें ये बीमारी, खासकर ये बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया? हाँ देखिए, एक ये फाइब्रोमाइल्जिया तो देखिए पहले भी हम जानते हैं कि कॉमन फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और ये पहले से ही चलती हुई आ रही है। और बट कोविड के बाद ये देखा गया है कि थोड़ा फाइब्रोमाइल्जिया के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रो कोविड। बट जो कुछ रिसेंट रिसर्च आर्टिकल है दैट हैव शोन कि जनरली जो ओबीज पेशेंट हैं, और साथ में जिनको जब कोविड हुआ था तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ी है, उन पेशेंट्स में, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, इनके अंदर जो कोविड के सिम्टम्स हैं, जो पोस्ट कोविड फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हैं, ये ज्यादा मिले हैं। सो इसका एक कारण ये हो सकता है कि एक तो जो बीमारी की वजह से जनरली हम लोग देखते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके अंदर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट जो है फाइब्रोमाइल्जिया को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो कोविड में जो पेशेंट सिवियरली अफेक्टेड हुए हैं और उनके अंदर ये सिम्टम्स ज्यादा आए हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ कोविड, या तो वायरस इंड्यूस भी हो सकता है। बट दीज आर डिफरेंट हाइपोथेसिस जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड फाइब्रोमाइल्जिया के कारण हो सकते हैं। पर डॉक्टर, ये खाली महिलाओं के लिए इतना खतरनाक क्यों, महिलाओं में ही क्यों ज़्यादा पाया जाता है पुरुषों की तुलना में? देखिए कंपैरेटिवली अगर देखें तो फीमेल में इंसिडेंस का कारण ज्यादा ये है कि कई बार अगर देखें तो स्ट्रेस फैक्टर्स, डिप्रेशन इश्यूज, ये सारी चीजें वी हैव सीन दैट्स मोर कॉमन इन फीमेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अदर जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें जो हैं ये फाइब्रोमाइल्जिया को प्रेसिपिटेट करती हैं। ओके। तो मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ कंडीशन, मे बी ड्यू टू सम फैमिली स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, एवरीथिंग, ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कारण है जिनकी वजह से फीमेल में इसके इंसिडेंस ज्यादा है। ओके। और ये बीमारी इन्हीं कारणों की वजह से होती है या फिर कोई और भी इसका कारण है फाइब्रोमाइल्जिया का? हाँ, पार्डन। ये बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया की, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस के कारण या फिर कोई आप सो नहीं पाते इसलिए होती है, या फिर और भी कोई कारण होता है इसका, कोई बीमारी, खास बीमारी की वजह से ये देखिए, बीमारी हाँ होती हाँ, है? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया की जब हम बात करें जी। तो फाइब्रोमाइल्जिया बोलने से पहले कई ऐसी न्यूरोलॉजिकल रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिनमें फाइब्रोमाइल्जिया का एसोसिएशन होता है। जी। जैसे अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक एसएलई है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ हाथ की प्रॉब्लम जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, या जिन पेशेंट को पहले से बैकग्राउंड में एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन की हिस्ट्री है, और ये पेशेंट्स के अंदर चाहे कुछ पैर की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिसऑर्डर लाइक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो ये सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया के इंसिडेंस ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह अगर हमें इडियोपैथिक फाइब्रोमाइल्जिया बोलने से पहले ये सारी चीजें रूल आउट कर लेना होता है कि भाई कोई और न्यूरोलॉजिकल या रिमेटोलॉजिकल या अदर कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके। तो सर, ये पता लगाने के लिए, इस खासकर इस बीमारी का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट भी किया जाता है? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइब्रोमाइल्जिया बोलने से पहले हमें बाकी एक रूटीन टेस्ट करा के देख लेना होता है कि क्या ये मसल पेन का कारण बॉडी में कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट कराते हैं, थायराइड का टेस्ट कराते हैं, जी। रूटीन ब्लड विटामिन डी, विटामिन बी 12 के लेवल्स कराते हैं, एक्सरे कराते हैं कि कोई लंग में इन्फेक्शन तो नहीं है, और बेसिक रूटीन सीबीसी और किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन सारे टेस्ट कराते हैं। जब आपने रूल आउट कर लिया है कि नहीं किसी और बॉडी की कोई और डिजीज के कारण ये नहीं है, तब उसको हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल होता है। ओके। इसमें बॉडी जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी ने क्राइटेरिया दिए हैं, उसमें दो उसके कंपोनेंट होते हैं, एक वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स और सेकंड इज सिम्टम सिवियरिटी स्कोर। तो ओके। उसमें हम बॉडी के 19 अलग अलग भाग में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। ओके। सो इसके हिसाब से एक स्कोर कैलकुलेट होता है जिसमें 31 पॉइंट्स बनते हैं। ओके। और सिम्टम सिवियरिटी स्कोर की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की स्लीप एडिक्वेट हो रही है कि नहीं, फटीगनेस कितना है, उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम कितना है, मतलब मेमोरी इश्यूज, कंफ्यूजन, जी। और कोई और सोमैटिक सिम्टम जैसे झंझनाहट, पेन एब्डोमेन। तो ये सारी चीजों को लेके, जैसे कि हमने बताया था, फाइब्रोमाइल्जिया एक सिंड्रोम है जिसमें बॉडी में पेन होता है, जी। और उसके अलावा बाकी चीजें भी साथ में चलती हैं, स्लीप की प्रॉब्लम, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, और उसके साथ फटीगनेस। तो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम एक स्कोर बनाते हैं जिसके 31 पॉइंट्स होते हैं। अगर उसमें जिन पेशेंट्स को मोर देन 13 पॉइंट्स में वो पॉजिटिव है तो फिर उसको हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और उसको बोलने से पहले हमको बाकी बीमारियों को भी रूल आउट करना है कि किसी और बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। ओके। तो डॉक्टर, इसका हमने जैसे इसके सिम्टम्स के बारे में जाना और ये बीमारी क्यों होती है, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? क्योंकि ये बीमारी तो काफ़ी बीमारियों को मिलाकर हम लोग, जैसे आप बता रहे हैं हमें कि काफ़ी सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों के, थायराइड के अलग, चीज़ों के अलग, तो इसका हम इलाज कैसे करते हैं? देखिए, अगर फाइब्रोमाइल्जिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें आपको रेगुलर कुछ हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प करते हैं, और दूसरा कुछ दवाइयां हेल्प करती हैं। तो पहले अगर जो लोग रेगुलर योगा एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिनकी डाइट प्रॉपर है, हेल्दी है, जिसमें हाई फाइबर डाइट्स, ये सारी चीजों की मात्रा ज्यादा है, साथ में अगर इनको जो है स्ट्रेस अगर कम लें, तो ये सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ दवाइयां भी हम यूज करते हैं। अगर जो पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम लोग पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सारी टैबलेट्स देते हैं। उसके अलावा कुछ एफडीए अप्रूव्ड दवाइयां हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयां हैं जो इसके पेन को रिलीफ करती हैं।
जिसमें हम डुलोक्सिटिन देते हैं, प्रीगाबलिन देते हैं, तो इन दवाइयों से भी डेफिनेट बेनिफिट फाइब्रोमाइल्जिया में मिलता है। सो ओके। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसके साथ दवाइयां दोनों काफी हेल्पफुल होती हैं, सो डॉक्टर, जिसमें मैं एक इसमें ये लाइफस्टाइल भी एक मॉडिफिकेशन चीज और और ऐड करना चाहूंगा कि थेरेपी जो कि हर एक बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है और बहुत फायदेमंद साबित होती है, तो इस बीमारी में कोई थेरेपी हम ले सकते हैं, और अगर वो थेरेपी लेते हैं तो वो कितनी फायदेमंद साबित होती है? हाँ जी, देखिए डेफिनेटली कई केस रिपोर्ट्स और में आए हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हैं जो हेल्पफुल होती हैं। पहले की एक थर्मल थेरेपी हो गई, जिसमें हॉट स्पा या क्रायोथेरेपी, ये कोल्ड टेम्परेचर से या हॉट थर्मल जो है स्पा है, उससे पेशेंट्स को जनरली पेन में रिलीफ मिलता है। तो बताया था योगा एक्सरसाइजेस, अगर जो लोग एरोबिक्स, डांस जो लोग करते हैं, उनके अंदर भी देखा गया कि ये चीजें फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम को कम करती हैं। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि देयर आर सम केस रिपोर्ट की ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, अगर बाहर से मैग्नेटिक स्टिमुलेशन डिवाइस से जो हम लोग ब्रेन के कॉर्टेक्स को, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, उससे क्या होता है कि जो पेन पाथवे जिसकी वजह से ये जो हमारा फाइब्रोमाइल्जिया का ये जो पैथोलॉजी है कि पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, और जो पेन को कम करने वाला पाथवे है जो ब्रेन से आ रहा है, उसकी ब्लंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो जैसा कि बताया था कि मैंने मेडिटेशन का भी एक अच्छा रोल है इसमें, और जो थेरेपीज में हमने बता दी कि थर्मल थेरेपीज का अच्छा इफेक्ट आता है, एक्यूपंक्चर हैज बीन ट्राइड, थर्ड इज ट्रांसक्रेनियल जो मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस हैं, और बेस्ट इज योगा एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर हेल्दी डाइट एंड ये मेडिटेशन, दीज थिंग डेफिनेटली हेल्प इन डॉक्टर फाइब्रोमाइल्जिया। नितिन, मैं चलते चलते आपसे आखिरी सवाल अपना जानना चाहूंगा कि इससे पीड़ित व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लाइफस्टाइल पर इस बीमारी का क्या असर पड़ता है? जी, देखिए लाइफस्टाइल पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर फाइब्रोमाइल्जिया है तो इससे आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग काफी हैम्पर हो जाती है, क्योंकि आप पेन से सफर करते हैं। जब आप वर्क करते हो तो कॉग्निटिव प्रॉब्लम होने की वजह से आपका अटेंशन नहीं होता है, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होती है, टायर्डनेस फील होता है, फटीग रहता है, ये सारी चीजों की वजह से, और स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, तो ये आपके रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो जिन पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया है उनके लिए जो बेस्ट थेरेपी है कि उनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, जिसमें आपकी प्रॉपर 7 to 8 आवर स्लीप होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी हाई फाइबर जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने में ज्यादा होना चाहिए, आपको रेगुलर मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है। और अगर सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको पेशेंट्स को पेन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो हम मेडिकेशंस के थ्रू भी इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो इन चीजों को हमेशा ध्यान देना है, और साथ में स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस का एक मेजर रोल है फाइब्रोमाइल्जिया में, और जो पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनके अंदर फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। जी। और डेफिनेटली एक्सरसाइज से पॉजिटिव एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमको एक पॉजिटिव वेलबींग क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। सो उससे डेफिनेटली फाइब्रोमाइल्जिया में बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर कि हमें स्ट्रेस वैसे भी बहुत कम लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए, जिससे कि हम हर बीमारी से और किसी भी बीमारी से बच सकें। डॉक्टर नितिन कुमार राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि अभी डॉक्टर नितिन ने बताया, जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या होती है उन्हें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली के लिए भरपूर नींद, नियमित व्यायाम और उचित आराम से इस बीमारी से राहत पाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention.
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.